सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया जाता है, इसको एकदम पूरा सिंपल वे से चलेंगे, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे आगे जाकर इसमें। तो हमें पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हमको जानना होगा लाभ हानि क्रय विक्रय क्या होता है, इसको कब कहाँ कैसे यूज करना है। तो इतना हमें बेसिक स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए इसके, तभी हम आगे इसके लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत को निकालने में सफल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर नए होंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए अच्छा, इसको लाभ क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। लाभ लाभ वह होता है यदि मैंने क्या किया, ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने 10 का खरीदा। कितने का? 10 रुपए का। 10 रुपए का खरीदा मार्कर। ठीक है, मैंने कितने का खरीदा? 10 रुपए का मार्कर खरीदा। ठीक है, और 15 रुपए के इसी मार्कर को मैंने 15 रुपए में बेच दिया। 15 रुपए में बेच दिया। 10 में क्या कर रहा हूं, मैं मार्कर को खरीद रहा हूं, और बेच कितने में रहा हूं? 15 में बेच रहा हूं। ठीक है, बेच कितने में रहा हूं? 15 में बेच रहा हूं। तो 10 का तो मैंने खरीदा था और बेचा कितने का? 15 में बेचा। तो अब जो हमको इन दोनों के बीच का अंतर आया, जैसे कि मैंने 15 में से घटा रहा हूं 10। ठीक है, देखिए 10 में से नहीं, 15 में से घटा रहा हूं। 15 में से 10 जब मैं घटाऊंगा तो 5 रुपया। कितना आ रहा है? 5। तो 5 रुपया जो यही बीच का अंतर इसके आ रहा है, यही हमारा लाभ हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमने क्या किया, विक्रय मूल्य यानी कि जो मूल्य पर बेचे और जो मूल्य पर खरीदे थे, बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाले मूल्य को मैंने घटा दिया, तो क्या आ गया हमारा? यहाँ पर लाभ आ गया। ठीक है, लाभ आता है। ये क्या आता है हमारा? तब लाभ आता है। ठीक, और हानि क्या होती है? जैसे कि यही मार्कर मैंने 10 का खरीदा है, यहाँ पर 10 का खरीदा। ठीक, यही मार्कर मैंने 10 का खरीदा। फिर क्या किया मैंने, इसी मार्कर को मैंने 5 का बेच दिया। कितने का? 5 का बेच दिया। 5 रुपए का बेच दिया। तो यहाँ पर हमको ये 5 रुपए जो मिलेंगे, ये जो 5 रुपए मिलेंगे, ये किस में मिलेंगे? हानि में मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 10 में से मैंने 5 घटाया, मतलब कि जो खरीदा मैंने, क्रय मूल्य किया, क्रय किया, और फिर जो बेचा मैंने, 5 रुपए का जो बेचा मैंने, ठीक है, उस इसमें क्रय से विक्रय को घटा दिया, तो इसका जो अंतर आया 5, ये हमारा क्या हो गया? हानि हो गया। क्या हो गया? हानि। तो यही हमारा हानि होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, खरीदते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जिस भी मूल्य पर, वो हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बात किया, मैंने मार्कर 10 रुपए का खरीदा। मैंने मार्कर 10 रुपए का खरीदा खरीदा। तो अब हमारा यहाँ पर खरीदा, खरीदने को ही ध्यान दीजिए, खरीदने को ही क्रय कहते हैं, खरीदने को ही क्रय कहते हैं। तो यहाँ पर खरीदने को ही क्रय कहते हैं। तो 10 रुपए का खरीदा, तो जब ये 10 रुपए है, यही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि बेचते हैं, इसमें क्या करते हैं? इसमें बेचते हैं, इसमें बेचते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर, मान लीजिए मैंने 15 रुपए का जो बेचा था, 15 रुपए का जो बेचा था, तो यही 15 रुपया जो आया था ना, 15 रुपया जो आया था, यही हमारा क्या था? विक्रय मूल्य। 15 रुपया रहेगा ना, विक्रय
मूल्य, यही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना तो आ गया समझ में, उम्मीद है आप लोगों को आ भी गया होगा। एक बार अच्छा रिपीट भी कर देते हैं। देखिए, लाभ क्या होता है, लाभ वो होता है जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं फिर उसे उससे अधिक दाम पर बेचना होता है यहाँ पर। ठीक है, अधिक दाम पर बेच देते हैं तो अधिक दाम वाले से मतलब कि जिस दाम पर बेचते हैं, बेचे गए मूल्य में से खरीदे गए मूल्य को जब हम घटाते हैं तो उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। अब हानि किसे बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं और उससे कम में बेचते हैं, उससे कम में बेचा, हानि में हमेशा कम में बेचा जाएगा, खरीद मूल्य से कम में बेचा जाएगा। ठीक है, तो कम में बेचते हैं और उसके बीच के अंतर को हानि कहते हैं। ये हो गया क्लियर आपका। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं, खरीदे गए मूल्य को, जहां खरीदने की बात की जाए उसके आगे जो खरीदने वाला रुपया दिया रहेगा वही सिंपल सा क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ मैंने 10 रुपये दिया है, 10 रुपये का कलम खरीदा था या ये मार्कर खरीदा, तो ये 10 रुपये का मार्कर क्या हो गया हमारा, ये क्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात जब हम करेंगे तो विक्रय मूल्य मतलब कि बेचते हैं, इसमें कोई भी वस्तु बेचते हैं और बेचते हैं तो क्या, जैसे कि यही मार्कर मैंने 15 रुपये का बेच दिया, 15 रुपये का बेच दिया, तो यही 15 रुपये जब बेचा मैंने तो वही 15 रुपया हमको क्या कहे, हम इसे 15 रुपये को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। इसी 15 रुपये को हम विक्रय मूल्य बोलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इतनी बातें समझ में आए होंगी, आई होप। ठीक है, अगर बातें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, और इससे आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और लाभ और हानि पर बेस फार्मूला पर कुछ सवाल अभी लगाते हैं हम लोग। हाँ, तो अब देख लेते हैं इस पर कुछ सवालें जो कि कैसे लगाई जाएंगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आराम से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, पहले फार्मूला देख लीजिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मैंने अभी बताया लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो पहले लिखा जाएगा क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य में से तभी क्रय मूल्य घटेगा। तो इसी कारण से लाभ का फार्मूला हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि का फार्मूला हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस उल्टा है, याद करने को कोई विशेष आवश्यकता नहीं, बस एक को समझ लो फिर दोनों समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सवाल पहला देखिए, एक वस्तु 750 रुपए में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, 750 रुपए में। तो अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो पहले लिखते चले जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे और लिखते भी चले जाएंगे। देखिए जहां खरीदने की बात करेगा, हमने बताया जहां खरीदने की बात करेगा वो वहां क्रय मूल्य की बात होती है। किस मूल्य की बात होती है, क्रय मूल्य की बात होती है, क्रय मूल्य की बात होती है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 750 रुपया, 750 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, गई और 825 में बेची गई, कितने में बेची गई, 825 में बेची गई। तो जहां बेचने की बात हो गई, बेचने की बात हो गई, वो मूल्य कैसा मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 825 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 825 बेचने के बारे में बात कर रहा है ना। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 825 रुपया, विक्रय मूल्य 825 रुपया हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है, लाभ बताना है, लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ का फार्मूला यहां से हम लिखेंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर यहां लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्या है 825, तो 825 लिखेंगे माइनस क्रय मूल्य कितना है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे। फिर क्रय मूल्य कितना है 750, तो 750 लिख देंगे। फिर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 825 में से 750 घटा देंगे तो 5 में से 0 जाएगा
तो 5 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 5 नहीं घटेगा तो ये एक उधार देगा, तो ये हो जाएगा 12 में से 5 जाता है तो 7 आ जाता है। फिर यहाँ से 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा 0, यहाँ मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो कितना आ गया? 75 रुपया। लाभ कितने रुपए का हो गया? 75 रुपये का लाभ होगा, जो कि हमारा आंसर है। 75 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ही हानि के फार्मूले पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हमारा खरीद मूल्य, यानी कि यदि मैंने 10 रुपये का कलम खरीदा और इसको 8 रुपये में बेच दिया तो खरीद मूल्य ज्यादा हो गया। खरीदने का मूल्य ज्यादा हो गया और बेचने का मूल्य कम हो गया। जब खरीदने का मूल्य ज्यादा होता है और बेचने का मूल्य कम होता है तो वहां पर उस दशा में हानि हो जाती है। तो इसीलिए क्रय मूल्य मतलब कि खरीदने का मूल्य पहले लिखा जाता है, विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य बाद में लिखा जाता है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है, मतलब बीच में जो घटाया जाएगा उसको हानि बोलेंगे। ठीक है, तो हानि का मतलब यही होता है। अब देखिए क्वेश्चन, एक फोन का मूल्य 8,000 रुपये है। एक फोन है, उसका मूल्य कितना है? 8,000। ठीक, फोन का वास्तविक मूल्य 8,000 रुपये है। यदि वास्तविक मूल्य या इस तरह से बोलेगा फोन का मूल्य 8,000 रुपये है, तो आपको सीधे से समझ जाना है कि ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य की बात कर रहा है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया। कितना? 8,000 रुपया। और 7,500 में बेचा गया। 7,500 में जब बेचा जा रहा है तो बेचने वाला काम किसमें होता है? विक्रय में होता है। तो विक्रय मूल्य कितना क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 7,500 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 7,500 रुपया। हमको क्या ज्ञात करना है अब? हानि। तो हानि की फार्मूला लिख लीजिए। बिना फार्मूला लिखे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन अभी लिख रहे हैं हम। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 7,500। क्रय मूल्य के स्थान पर 8,000 तो क्रय मूल्य के स्थान पर 8,000 लिख देंगे। विक्रय मूल्य 7,500 है तो विक्रय मूल्य के जगह पे 7,500 रख देंगे। ठीक है, तो हानि बराबर आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो देखिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 घटेगा आ जाएगा 5, यहाँ 7, 7 में से 7 जाएगा 0, यानी कि 500 रुपया आ जाएगा हानि हमारा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोगों को चैनल में लास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।